हेलो डियर, मैं साधना त्यागी आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं वैक्सीन के बारे में। हम वैक्सीन के सभी के रूट देखेंगे जो हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर वैक्सीन दी जाती हैं। आप ध्यान से देखना थोड़ी सी देर में। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हैं, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। चलो एक क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं। FIPV वैक्सीन रूट। FIPV वैक्सीन रूट, मैं यहां पर ऑप्शन लिख ले रही हूं। जैसे मैंने ए ऑप्शन के अंदर लिखा सबकुटेनियस, मैंने बी ऑप्शन के अंदर लिखा इंट्राडर्मल, मैंने बी ऑप्शन के अंदर लिखा इंट्राडर्मल, एंड मैंने सी ऑप्शन के अंदर लिखा ओरली। क्या लिखा मैंने? ओरली। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसी क्वेश्चन में पूरा रूट कर देंगे। आपका जितने भी इम्यूनाइजेशन में रूट्स होते हैं, जो जो वैक्सीन होती है, वो मैं इसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगी। बात करें, मैंने डी ऑप्शन लिखा, डी में मैं लिख दे रही हूं यहाँ पर IM एंड नेजल। मैंने डी के अंदर लिखा IM एंड नेजल। तो चलिए इसके क्वेश्चन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रैक्शनेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। मतलब हमारा जो पोलियो होता है उसके लिए कितना वैक्सीन होता है? पोलियो के लिए मैं यहां लिख रही हूं पोलियो। पोलियो के लिए 3 वैक्सीन होते हैं। कितने वैक्सीन होती हैं? 3। पहला कौन सा अगर बात करें, सबसे पहले लाइव वैक्सीन कौन सी होती है? OPV। OPV क्या होती है? लाइव। और ये कौन सी होती है? IPV। और एक जो आपकी लिखी है कौन सी? FIPV। ये तीनों वैक्सीन हमारी किसके लिए होती हैं? पोलियोमेलाइटिस के लिए 3 वैक्सीन होती हैं। तो इसके रूट की बात करें, FIPV का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में जो शेड्यूल, जो रूट होता है वैक्सीन प्रोवाइड करने का, वो कौन सा होता है? इंट्राडर्मल। इसका आंसर कौन सा है? इंट्राडर्मल। अब हम इनमें एक एक से बात कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले सबकुटेनियस की बात कर ले, मैं यहीं की यहीं लिख दे रही हूँ कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो हमारी इम्यूनाइजेशन के अंदर सबकुटेनियस रूट से दी जाती है। तो सबसे पहले बात करें, आपकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला मीजल की वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन होती है? मीजल की वैक्सीन। मीजल का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? मीजल रूबेला, या क्या बोल सकते हैं? मीजल रूबेला। और दूसरा वैक्सीन कौन सा होता है? जेई। जेई हमारा दोनों रूट होती है, IM भी होता है, सबकुटेनियस भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरली, पूरे इम्यूनाइजेशन में 3 हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के अंदर वैक्सीन होती है जो ओरली दी जाती है। सबसे पहले किसकी बात करें? OPV। कौन सी दी जाती है? OPV। ओरली दी जाती है लाइव। लाइव जो होती है वो ओरली दी जाती है। या फिर बात करें सीधा डायरेक्ट OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट बात करें रोटा वायरस। रोटा वायरस, आपका जो रोटा वायरस है इसका कितना ड्रॉप दिया जाता है? 5 ड्रॉप्स। कितना दिया जाता है? 5 ड्रॉप्स। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट आपकी बात करें कौन सा? विटामिन ए। कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? विटामिन ए। हमारा कौन सा ऐसा विटामिन है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दिया जाता है? आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट बात करें हम कौन सा? नेजल। नेजल हमारी कौन सी वैक्सीन दी जाती है? इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, जिसको किसके नाम से जानते हैं? हिब। किस नाम से जानते हैं? हिब। हमारी जो लाइव वैक्सीन होती है इन्फ्लुएंजा की, कैसी वैक्सीन? लाइव। वो कैसे रूट से दी जाती है? नेजल, जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के नाम से जानते हैं। IM कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो हमारी जो भी अब वैक्सीन रह गई हैं अभी इसमें बताएंगे, FIPV और BCG। यहां मैं लिख दे रही हूँ कौन कौन सी। एक तो आपका जो क्वेश्चन में लिखा है FIPV और एंड BCG। ये दोनों वैक्सीन का रूट कौन सा होता है? इंट्राडर्मल। एक और टेस्ट होता है जो इम्यूनाइजेशन के अंदर नहीं आता है, जो TB का मॉन्टेक टेस्ट होता है, उसका भी रूट कौन सा होता है? इंट्राडर्मल। मॉन्टेक टेस्ट का भी रूट कौन सा होता है? इंट्राडर्मल। और तीनों की अगर बात करें तो इनका जो डोज होता है वो डोज भी कितना होता है? 0.1 ml। डोज भी कितना होता है तीनों का जो इंट्राडर्मल रूट से दिए जाते हैं, जैसे FIPV हो गया, BCG हो गया और मॉन्टेक टेस्ट। इन तीनों का अमाउंट भी इतना ही होता है, 0.1 ml। लेकिन BCG की बात करें
उसका एट बर्थ से लेके 1 महीने से पहले अमाउंट सेम नहीं होता। कितना होता है? 0.05 ml। 1 महीने के बाद अगर 1 साल तक दे रहे हैं तो कितना अमाउंट होगा? 0.1 ml। याद रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, वही एग्जाम में गलत करके आते हैं। लगता है जब पढ़ रहे होते हैं कि बहुत ईजी है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको इनको जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा FIPV BCG कौन से रूट से दिया जाता है? इंटरडर्मल। और इसमें IM में जैसे एक दो लिख दें हम यहाँ पे, एक TT वैक्सीन हो गया, एक DPT हो गया, और पेंटा में ये सब आ जाएंगे। DPT हुआ हेपेटाइटिस B, पेंटावेलेंट हेपेटाइटिस B। पेंटा में 5 वैक्सीन दी जाती है, जैसे DPT हो गया, पेंटा के अंदर हेपेटाइटिस B और हीबो प्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B, हिब के नाम से ये 5 वैक्सीन होती हैं, वो हमारी पेंटावेलेंट के अंदर आती हैं, जो दी जाती हैं 0.5 ml IM रूट के द्वारा। और बात करें इसमें अमाउंट कितना होता है? 0.5 ml। मोस्टली इनमें सब में 0.5 ml होता है, IM में भी 0.5 ml होता है। इसमें 2 ड्रॉप दी जाती हैं, इसमें 5 ड्रॉप दी जाती हैं। विटामिन ए की बात करें तो हमारी जो फर्स्ट डोज दी जाती है, कब दी जाती है? 9 मंथ पे दी जाती है। और 9 मंथ पे जो डोज दी जाती है वो कितना होता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। उसके बाद जो सेकंड डोज दी जाती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। उसके बाद जो जो डोज दी जाती है उन सब में कितना कितना गैप करते हैं? 6 मंथ का गैप करते हैं। बाकी टोटल 9 डोज देते हैं, 5 साल तक देते हैं। ओरली रूट से देते हैं। और मॉन्टेक टेस्ट, FIPV और BCG, इन तीनों का कैसा रूट होता है? इंटरडर्मल। और अमाउंट भी कितना होता है? 0.1 ml। धन्यवाद, कमेंट करके बताएं।